अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमामी हजरात का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हजरात खैरियत के साथ होंगे। आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे पास एक सवाल है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस पर बात करेंगे। सवाल नहीं बल्कि एक मसला है, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसको हल करेंगे बिल्कुल हवाले के साथ। पहले सवाल देख लेते हैं कि सवाल क्या है। सवाल ये है कि एक शख्स जो कि हाथ पाँव से माजूर है, यानी कि हाथ से माजूर होने का मतलब ये है कि अगर कोई लंगड़ा ये जो है मतलब लूला शख्स है, या पाँव से माजूर होने का मतलब ये कि लंगड़ा है या उसका पाँव है ही नहीं, अगर उसके अंदर इमामत की सारी शर्तें पाई जाती है तो क्या वो नमाज पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता। यानी कहने का मतलब ये उनका है, ये है कि अगर कोई किसी का हाथ नहीं है या किसी का पाँव नहीं है और वो जो है मतलब इमामत की उसके अंदर सारी शर्तें पाई जाती है। शर्तों से मुराद ये है कि उसको जो है तहारत के सारे मसाइल मालूम है, नमाज के सारे मसाइल उसको मालूम है, वो बालिग भी है, आकिल भी है और अकीदा भी उसका बिल्कुल दुरुस्त है, तो क्या उसके पीछे नमाज होगी कि नहीं होगी। सिर्फ ये है कि या तो एक हाथ से वो जो है लुल्ला है या फिर जो है मतलब एक पाँव से वो लंगड़ा है या उसका एक पाँव है ही नहीं, तो ऐसे शख्स के पीछे नमाज होगी कि नहीं होगी। अब यहाँ पर मैं यहाँ थोड़ी सी आपके लिए बात आसान कर देता हूँ। देखिए, एक मौलाना साहब, एक इमाम साहब जो है मतलब एक जगह 5 या 6 साल या फिर 10 साल नमाज पढ़ाते हैं, लोग बखुशी नमाज पढ़ते हैं उनके पीछे। लेकिन एक दिन कुछ लोग जो है खड़े होकर कह देते हैं कि इन इमाम साहब के पीछे हम सबकी नमाज होती नहीं है। यानी जो आप नमाज पढ़ते हो ये 10 साल से या 5 साल से या 6 साल से, इनके पीछे हमारी नमाज होती नहीं है। रीजन पूछा जाता है कि भाई इनके पीछे, हम तो 10 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, इनके पीछे नमाज क्यों नहीं हो रही है। तो जवाब ये देते हैं कि इमाम साहब पाँव से लंगड़ाते हैं, यानी कि इमाम साहब जो है मतलब इमाम साहब का जो एक पाँव से इमाम साहब माजूर है। ठीक है, इमाम साहब हालांकि रुकू भी सही कर लेते हैं, इमाम साहब सजदा भी सही कर लेते हैं, इमाम साहब जो है मतलब अपना काम काज सारा सही कर लेते हैं। हाँ, अलबत्ता जब वो चलते हैं तो वो लंगड़ाते हैं और हर कोई जो है मतलब कोई भी जो भी उनको देखता है चलते वक्त तो आसानी से वो कह सकता है कि इमाम साहब के पाँव में तकलीफ है, बीमारी की वजह से तकलीफ हुई होगी या फिर किसी की वजह से पाँव जो है छोटा रह गया या फिर जो है मतलब वो पाँव जो है मतलब वो जिसे वो लंगड़ाते हैं, तो इसलिए इनके पीछे नमाज नहीं होती है। तो सबसे पहला सवाल तो यही किया जाएगा कि जो 10 साल या फिर 5 साल या 6 साल जो इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई है, जो लोगों ने उनके पीछे नमाज पढ़ी, उस नमाज का हुक्म क्या होगा, वो नमाज दोहराई जाएगी। सबसे पहला सवाल तो यही है। अब आते हैं कि उनके पीछे नमाज होगी कि नहीं होगी। तो सबसे पहले आप जाइए दावत इस्लामी के जो है मतलब दारुल इफ्ता पे जाइए, जो है www.dawat-islami-darul-ifta.com पर आप जाइए। वहां पर आपको एक मसला मिलेगा, वहां जाकर आप भी अपना सवाल रख सकते हैं, आपको फतवा आपको मिल जाएगा वहां से। वहां पर एक जो है मतलब इसी तरीके का एक सवाल किया गया मुफ्ती कासिम साहब से। सवाल ये किया गया कि एक शख्स है जो कि जिसके अंदर इमामत की सारी जो है शर्तें पाई जाती है। मैंने शर्तें सारी बता दी कि वो आकिल होना ज़रूरी है, बालिग होना ज़रूरी है, उसका अकीदा बिल्कुल सही होना ज़रूरी है, पहली शर्त है। उसका अकीदा बिल्कुल होना ज़रूरी है, सही होना ज़रूरी है। फिर वो जो है तहारत के यानी पाकी नापाकी के सारे मसाइल जानता हो, फिर वो नमाज के सारे मसाइल जानता हो, कुरान वो सही तरीके से पढ़ता हो। इसी को कहते हैं इमामत की सारी शर्तें पाई जाना। ठीक है ना। तो उसके अंदर सवाल ये लिखा था कि उसके अंदर एक शख्स है, उसके अंदर इमामत की सारी शर्तें तो पाई जाती है, लेकिन उसका एक पाँव नहीं है, एक पाँव कट गया है, उसका एक पाँव नहीं है और वो चलने में बैसाखी का सहारा लेता है। आप अंदाजा लगा लीजिए, बैसाखी का जो सहारा लेगा तो उसके या तो उसका पाँव नहीं है साहब। ये सवाल आपके यहाँ पर चल रहा है, आप देख लीजिए। और ये जो है मतलब ऑनलाइन अभी भी फतवा मौजूद है, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा हूँ। तो मुफ्ती कासिम साहब से ये सवाल किया गया, क्या ऐसा शख्स इमामत करा सकता है, यानी कि जिसका एक पाँव है ही नहीं और उसके अंदर इमामत की सारी शर्तें पाई जाती, पढ़ा लिखा खूब है, लेकिन अब जो है वो जो इसके अंदर जो है मतलब उसका एक पाँव नहीं है और उसके पीछे लोग नमाज पढ़ने से डरते हैं। यानी वो लोग सोचते हैं इसके पीछे नमाज होगी कि नहीं होगी, इसलिए हमने आपकी बारगाह में सवाल कर लिया क्या नमाज हो जाएगी। तो मुफ्ती कासिम साहब उसका जवाब क्या देते हैं। जवाब ये देते हैं कि आपने जैसा पूछा कि एक शख्स जिसका एक पाँव से माजूर है, एक पाँव से माजूर है, लेकिन उसके अंदर इमामत की सारी शर्तें पाई जाती है, तो उसकी इमामत बिला कराहत जायज है, बिला कराहत जायज है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि नहीं इनके पीछे नमाज नहीं होगी। आगे मुफ्ती साहब पूरी बात खोल करके रखते हुए कहते हैं, लेकिन अगर जहां पर वो नमाज पढ़ा रहे हैं या कहीं भी वो नमाज पढ़ाने गए,
वहां पर कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो उनसे ज्यादा मसाइल जानता है, तारत के मसाइल हो या फिर नमाज के मसाइल ज्यादा जानता है, और उसके जिस्म के सारे आज़ा यानी कि हाथ पांव सब जो है सलामत है, तो बेहतर यह है कि फिर वो नमाज पढ़ाए जिसके जो है आज़ा सलामत है। यहां पर बेहतर है उला का लफ्ज इस्तेमाल किया है मुफ्ती कासिम साहब ने। मुफ्ती कासिम साहब ने यह भी नहीं कहा है कि वहां पर उसकी नमाज नहीं होगी, यानी कि अगर सही सलामत है सारे के सारे, फिर भी अगर कोई जिसका अगर कोई माजूर शख्स है यानी पांव कटा हुआ, हाथ पांव से अगर माजूर है तो उसकी नमाज हो जाएगी। ये बात याद रखें। मकरूह तहरीमी तक मुफ्ती साहब ने इस बात को नहीं लिखा, ये बात याद रखें। लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि हाँ बेहतर यही है कि फिर तो कोई अगर सही सलामत बंदा हो तो वो नमाज पढ़ाए तो बेहतर है। ये बात मुफ्ती साहब ने लिखी है। आगे मैं अगर इसको अगर फतवा शामी में अगर जाकर आप पढ़ेंगे, ये रहा आपके सामने, आप पढ़िए इसको। फतवा शामी में लिखा हुआ है कि एहतियात इसी में है, अगर कोई शख्स है जिसके अंदर इमामत की सारी शर्तें पाई जाती है, लेकिन हाथ या पांव से अगर कोई बंदा माजूर है और वहां पर कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसको नमाज की जिसमें सारी शर्तें पाई जाती है और उसके हाथ पांव सब जो है सलामत है, तो बेहतर यह है कि वो शख्स नमाज पढ़ाए जिसके हाथ पांव जो है सलामत है। बेहतर, इसमें भी बेहतर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ऐसा नहीं कि उन्होंने ये कहा कि उसकी नमाज होगी नहीं। साहब आगे आते हैं, ये फतवाएं आप जाकर के पढ़िए हिंदिया में, जिसको फतवा आलमगिरी में, उसी में भी इसी तरीके का सवाल मौजूद है। रद्दुल मुख्तार में भी इसी तरीके का सवाल मौजूद है। अब आइए, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अलैहि रहमतुर रिजवान की बारगाह में सवाल रखा गया। आपसे एक सवाल हुआ कि सरकार एक शख्स है जिसका एक हाथ कटा हुआ है, आप इस मसले को बड़े गौर से सुनिएगा, का एक हाथ कटा हुआ है और वो जो है मतलब उसके अंदर इमामत की सारी शर्तें पाई जाती है, यानी कि पढ़ा लिखा आदमी है, यानी कि उसको गुस्ल के फ़राइज़ या पाकी नापाकी के सारे मसाइल मालूम है, नमाज के सारे मसाइल उसको मालूम है। साहब आगे मैं बताऊंगा इमामत के लिए इल्म कितना होना ज़रूरी है, इंशाअल्लाह तबारक तआला वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। हाँ, तो फिर क्योंकि मतलब आगे आपको, क्योंकि मैं जो आगे बात बताने वाला हूँ वो बात अहम होने वाली है। सवाल आला हजरत की बारगाह में ये रखा गया कि आला हजरत से पूछा गया कि एक शख्स, आपकी बारगाह में अर्ज की गई कि एक शख्स है जिसका एक हाथ कटा हुआ है, अब वो जब वो तकबीर कहता है अल्लाहु अकबर तो एक ही हाथ पहुंचता है कानों तक, एक हाथ यही रह जाता है उसका, तो उसके पीछे नमाज पढ़ना कैसा है? तो हुजूर सईदी सरकार आला हजरत अलैहि रहमतुर रिजवान फरमाते हैं उसके पीछे नमाज हो जाएगी। लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मतलब ये सोचते हैं कि उसके पीछे नमाज नहीं होगी, बहुत सारे लोग जो है मतलब इसलिए मस्जिद में उसकी वजह से नहीं आते हैं, तो चाहिए कि फिर वो आदमी नमाज पढ़ाए जिसका हाथ सलामत हो। लेकिन आला हजरत ने ये नहीं कहा कि उसके पीछे नमाज नहीं होगी, बात याद रखें। आला हजरत ने भी ये नहीं कहा, फतवा रिजवा की 6ठी जिल्द जाकर के पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना, ऐसे नहीं। और यूं ही कह देते हैं कि फला मुफ्ती साहब ने कहा, हालांकि मुफ्ती साहब तक बात पूरी पहुंचाते नहीं ये लोग, ये बिचौली जो लोग होते हैं ना, ये मुफ्ती साहब तक पूरी बात नहीं पहुंचाते, मुफ्ती साहब से सही मसला भी नहीं पूछते। मैंने कई मरतबा देखा है, आप ज़कात के मसाइल को ले लें, आप उशर के मसाइल को ले लें, इसी तरीके के बहुत सारे मसाइल हैं जो जिनको लगता है कि हमने जो बात कही थी वो बात रहनी चाहिए, इसलिए वो अपने हिसाब से मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल रखेंगे और वो कहेंगे एक शख्स माजूर है। हालांकि माजूर किसको शरीयत ने कहा आप जानते हैं? माजूर वो है जिसको कतरे आते हैं, पेशाब का कतरा जिसको आता है वो माजूर है। साहब ऐसे शख्स की नमाज नहीं होती है, जिसको हवा खारिज होने की बीमारी है साहब, ऐसे शख्स के पीछे जो है मतलब सही सलामत आदमी की नमाज नहीं होती है। आप जाकर शरीयत को थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब मुफ्ती साहब की बारगाह में सीधा जाकर कहते थे एक शख्स माजूर है साहब, तो मुफ्ती साहब तो वैसा ही जवाब देंगे जैसा आपने लिख कर भेजा है। और ये बिचौली आकर के कुछ भी अगर कह देते हैं, तो पहले तो मैं कह रहा हूं आप जाकर के थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब देखिए सुनिए, ये तो हो गया कि आला हजरत ने भी यही कहा है कि भाई जो है मतलब माजूर अगर उसके वो नमाज पढ़ाना जानता है अच्छी तरीके से, नमाज के सारे मसाइल उसको मालूम है, दाढ़ी उसकी बराबर है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल कई लोगों की दाढ़ी भी नहीं हो पाती है साहब, डिग्री वालों की, मैं तो डिग्री वालों की बात कर रहा हूँ, जो कहते हैं कि इनके पास डिग्री नहीं होती, उनके पास डिग्री नहीं होती, उनकी तो पूरी दाढ़ी भी नहीं होती है साहब। कई लोगों की तो जिनके पास डिग्रियां होती है साहब, उनकी तो पूरी दाढ़ी भी नहीं होती है। आप जाकर पढ़िए इमाम जो है इमाम आजम अबू हनीफा को रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके नजदीक दाढ़ी जो है मतलब कितनी सुन्नत है, वाजिब करार दिया दाढ़ी को उन्होंने। इस पर तो कभी कोई बात करता भी नहीं है साहब, कटती है तो कटती है, कोई बात नहीं है। हमें दूसरों की जो है मतलब सारी चीजें नजर आ जाती है साहब, इनके पास डिग्री नहीं, उनके पास वो नहीं है, उनके पास वो नहीं है। मैं वो भी बताऊंगा कि एक नमाज पढ़ाने वाले शख्स के पास इल्म कितना होना जरूरी है, वो भी बिल्कुल साबित करके आपको बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो ये तो मैंने सारे मसाइल रख दिए। इससे खुलासा क्या निकलता? खुलासा ये निकलता है कि अगर कोई नमाज पढ़ाना जानता है और अगर वो माजूर है हाथ पांव से, तो वो इमामत कर सकता है, बात याद रखिए। लेकिन अगर कोई सही सलामत बंदा है और उसको जो है मतलब
सारे मसाइल आते हैं तो कोशिश ये करें कि वो जो माजूर बंदा वो पीछे हट जाए, कोशिश सिर्फ ये करे। लेकिन अगर वो नमाज पढ़ाएगी तो नमाज हो जाएगी, ये बात याद रखें, नमाज हो जाएगी। अब आते हैं, सुन लीजिए सबसे पहले इस वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती है, मुफ्ती अकमल साहब को, वो क्या फरमा रहे हैं एक माजूर के बारे में, यानी जिसकी एक टांग कट चुकी हो या एक टांग हो ही ना, अगर वो इमामत करे तो उसकी इमामत होगी कि नहीं होगी। अब आपके सामने ये रहे मुफ्ती अकमल साहब क्या फरमा रहे हैं। ये कहती है किसी शख्स का एक्सीडेंट हो गया, पाँव पे प्लास्टर चढ़ा हुआ है, तो क्या ऐसा शख्स बैठकर इमामत कर सकता है कुर्सी पे बैठकर? तो क्या पूरी नमाज बैठ के पढ़ाए, ये सही है, या खड़े होकर वो क़याम करे, फिर रुकू भी खड़े होकर करे, और फिर सजदे में चूँकि जा नहीं सकता तो वो बैठ के इशारे से सजदा करे, ये तरीका इख्तियार करे। देखिए मसला ये है कि बिल्कुल ये इमामत कर सकते हैं। जो शरई माजूर कहा जाता है ना कि माजूर इमाम नहीं होना चाहिए, वो शख्स जो अपनी तहारत बाकी ना रख सकता हो, पेशाब के क़तरात आते हैं, ब्लड निकल रहा है और दीगर मसाइल हैं। ये नहीं है कि जैसे बाद हमसे भोलेपन में पूछते हैं कि जी हमारे इमाम साहब की टांग ख़राब है, वो माजूर है और सुना है कि माजूर इमामत नहीं कर सकता, तो उनकी इमामत का हुक्म क्या होगा। तो ये वो वाला माजूर नहीं है, तो लिहाजा बिल्कुल इमामत कर सकते हैं। और जब इंसान सजदे पे कुदरत नहीं रखता तो क़याम भी उससे साक़ित हो जाता है, तो वो बैठ कर ही पूरी नमाज पढ़े, कोई हरज नहीं है। ये नहीं कि वो खड़े होकर मतलब तकबीर लगाएं फिर रुकू, सजदे पे चूँकि कुदरत नहीं है तो पूरी नमाज बैठकर वो पढ़ा सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। आपने सुन लिया, ये थे मुफ्ती अकमल साहब, वही बात जो मैंने अभी कही थी। अब आइए एक और मुफ्ती साहब की आपको मैं बात सुना देता हूँ, सुनिए मुफ्ती साहब को ये क्या फरमा रहे हैं। कि ऐसा लंगड़ा शख्स जिसके अंदर इमामत के शराइत पाए जाते हों, जैसे वो सुन्नी हो, सहीहुल अक़ीदा हो, सहीहुल तहारत भी हो, यानी पाकी और नापाकी के मसाइल अच्छी तरह जानता हो, इसके अलावा वो सहीहुल क़ुर्रा भी हो, यानी कुरान मजीद को तजवीद और मखारिज के साथ उसके आदाब व मसाइल को अच्छी तरह जानता हो, और वो लंगड़ा शख्स फासिक़ मौलिन भी ना हो, यानी एलानिया तौर पर गुनाह करने वाला भी ना हो। तो ऐसे लंगड़े शख्स को इमाम बनाना या ऐसे लंगड़े इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ना बिलाशुबा जायज़ और दुरुस्त है, इसमें शरअन कोई हरज की बात नहीं है। और अगर इत्तेफाक से वो लंगड़ा शख्स आलिम भी है तो फिर वही इमामत का ज़्यादा मुस्तहक़ है। उसकी मौजूदगी में किसी ऐसे शख्स को इमाम बनाना जिसको नमाज के मसाइल, तहारत वग़ैरह के मसाइल अच्छी तरह ना आते हों, या जो कुरान मजीद पढ़ना अच्छी तरह ना जानता हो, या उस लंगड़े आलिम और इमाम की मौजूदगी में किसी जाहिल को इमाम बनाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। हाँ, अगर उस लंगड़े आलिम की मौजूदगी में कोई दूसरा आलिम भी मौजूद है तब भी इस लंगड़े शख्स की इमामत बिलाशुबा जायज़ होगी, इसके पीछे नमाज़ पढ़ना बिलाशुबा जायज़ होगा। लेकिन औला और बेहतर यह है कि अगर दूसरा आलिम जमात कराए तो ये और भी ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन बहरहाल ख़ुलासे कलाम यह है कि लंगड़े शख्स को अगर मसाइल आते हों नमाज वग़ैरह के, तहारत वग़ैरह के, तो उसको इमाम बनाना, उसके पीछे नमाज़ पढ़ने में शरअन कोई हरज की बात नहीं है, नमाज बिलाशुबा हो जाएगी। इन्होंने भी वही बात की है ना जो मैंने कही है, यानी कि इन्होंने भी यही कहा है कि नमाज उसकी हो जाएगी। किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि नमाज नहीं होगी। अच्छा, अब अगर जो ये शख्स कहते हैं कि भाई इल्म कितना होना चाहिए, जो नमाज पढ़ाता है उसके पास डिग्री नहीं है, वो नहीं है, डिग्री होना ज़रूरी है, वो नहीं है, तो सबसे पहले तो डिग्री से मतलब क्या है। एक शख्स है जो कि घर बैठ करके कहीं से भी डिग्री लेके आ जाएगा, ना उसकी दाढ़ी है साहब, जो है ना उसको जो है नमाज का सेंस मालूम है, खुलेआम जो है वो मतलब गुनाह कबीरा करता फिरे, या मतलब जो है मकरूह तहरीमी वगैरह खुलेआम लोगों के सामने करता रहे, उसके पीछे उसकी नमाज का असर कभी आपने पढ़ा है कि उसकी नमाज होगी कि नहीं होगी? आप जाकर पहले पढ़िएगा उसकी नमाज का आलम क्या होगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डिग्री नहीं होनी चाहिए, डिग्री होनी भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि बंदे के पास नमाज जो पढ़ाता है उसके पास इल्म कितना होना चाहिए। ये भी मैं मुफ्ती अकमल साहब की ज़बान से आपको सुनाना चाहता हूँ। सुनिए कि एक शख्स जो कि नमाज के लिए आगे जाता है उसके पास इल्म कितना होना चाहिए। सुनिए आपके सामने मुफ्ती अकमल साहब। एक शख्स को फ़र्ज़ उलूम नहीं आते तो उसका इमामत करवाना कैसा है। देखिए मसला यह है कि इमामत के लिए तमाम फ़र्ज़ उलूम का आना ज़रूरी नहीं है, बल्कि फ़र्ज़ उलूम में से उतने इल्म का हिस्सा इसके पास होना चाहिए जो इस नमाज की और इमामत की अदायगी के सिलसिले में ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे नमाज की शराइत, इसमें तहारत भी आती है, वज़ू है, गुस्ल है, अगर पानी नहीं है तो तयम्मुम है, कपड़े पाक करना, नजासतों की पहचान, पानी की अक़साम, ये इसको मालूम होनी चाहिए। फिर नमाज की दीगर शराइत, नमाज के फ़राइज़, नमाज के वाजिबात, फिर नमाज किन चीज़ों से फासिद हो जाती है, ये तमाम चीज़ें इसको आएँ
और फिर इमामत की क्या क्या शराइत हैं ये इसको पता हो तो ये इमामत का अहल है, चाहे बाकी इसको फ़र्ज़ उलूम मालूम ना हो, ये इतना इसको कम अज़ कम मालूम होना चाहिए। और अगर ये भी नहीं मालूम तो बिल्कुल ऐसा शख्स इमामत का अहल नहीं, चाहे यहाँ तक दाढ़ी बड़ी हो। ये थे मुफ्ती अकमल साहब। पूरे कलाम का खुलासा, मेरी पूरी वीडियो का खुलासा ये निकलता है कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ाना जानता है साहब, नमाज के सारे मसाइल उसको मालूम है, तारत के सारे मसाइल उसको मालूम है, बालिग है वो, अकीदा भी अल्हम्दुलिल्लाह उसका बराबर है साहब, तो उसके पीछे अगर कोई नमाज पढ़ना चाहे ना, वो नमाज पढ़ाए ना, नमाज हो जाती है। हाँ, आप उनको ये कहें कि अगर आपके जैसा यहाँ कोई आलिम और है और वो सही सलामत, उसके हाथ पांव सही सलामत है, उनको आगे कीजिए, ये बेहतर है। बेहतर का लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नमाज होगी नहीं, ये कहीं से भी साबित नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मेरी राय है और मैंने ये पढ़ा, मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो सुना है वो बात कर रहा हूँ। अगर फिर भी अगर किसी को इख्तलाफ हो तो नीचे आप कमेंट में जो है मतलब प्यार से जो कुछ कहना चाहे वो आप कह सकते हैं, ठीक है ना। मैंने सब कुछ आपके सामने रख दिया। अब मैंने बीच में बात कही थी कि ये जो बिचौलिए जो लोग होते हैं, ये मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल सही जो है मतलब पूरा रखते ही नहीं है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, आप जब ज़कात का मसला जब किसी से पूछते हैं तो आप जब पूछोगे ना कि ज़कात कहाँ खर्च करनी है, कहाँ नहीं करनी है, तो आप जैसा सवाल करोगे मुफ्ती साहब वैसा जवाब देंगे, क्योंकि मुफ्ती साहब वहां हाजिर नहीं होते जो आप फतवा किसी से मंगाते हैं। ये बात याद रखें, जब आप किसी से फतवा मंगाते हैं किसी से, तो ये नहीं है कि जो फतवा आ गया तो फिर उसको जो है मतलब उसकी आप तहकीक कर लें कि पहले फतवे में पूछा क्या गया है। कई लोग जो है मतलब फतवे में बात कुछ और कर देते हैं और बात असल में कुछ और होती है। फिर ये बिचौले कहते थे साहब देख लो, बड़े मुफ्ती साहब ने कहा है, बड़े मुफ्ती साहब तक आपने बात ही सही नहीं पहुंचाई है साहब। अगर आप बात सही पहुंचाते तो सवाल भी फिर वैसा ही निकलता। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ाना जानता हो साहब और नमाज पढ़ाने की शर्तें सारी उसके अंदर हो तो साहब वो नमाज पढ़ा सकता है, उसके पीछे नमाज हो जाती है। वल्लाहु आलम। मिलते हैं एक नई वीडियो में इंशाअल्लाह तबारक ताला। तब तक अल्लाह आप सबको सलामत रखे। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।